रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रेस रिलीज इशू की गई। सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज को इशू किया और इसके अंदर बताया गया कि जो आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके अंदर अब जो है कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और ये जो चेंजेस है ये टैक्स पेयर के लिए जो है बेनिफिशियल है। बहुत बार ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया या फिर आपको जो है कोई इनकम प्रोवाइड की। ऐसे में वो जो टीडीएस डिडक्ट किया गया या फिर जो इनकम प्रोवाइड की गई वह व्यक्ति जो है अपनी टीडीएस रिटर्न के अंदर उसको रिपोर्ट करता था और टीडीएस रिटर्न में रिपोर्टिंग होने की वजह से वो आपके फॉर्म 26 एएस एज वेल एज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन बहुत बार क्या गलती होती है कि वहां पर जो है आपको डुप्लीकेशन ऑफ इनकम दिखाई देती है, डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन दिखाई देती है। और ऐसे में यहाँ पर जो है काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको जो है आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, डुप्लीकेशन ऑफ टीडीएस रिडक्शन आपको दिखाई देता है, तो ऐसे में आपके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है इन डुप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपना फीडबैक सबमिट करेंगे, अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। यहां पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको जो है एक फीडबैक का भी बटन दिया गया कि जिसके जरिए आप जो है जो सोर्स है जिसने वो इंफॉर्मेशन शेयर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ उसको आप बता सके कि आपने जो रिपोर्टिंग की है, आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गलत है या फिर डुप्लीकेशन ऑफ रिपोर्टिंग है। तो ऐसे में वो फीडबैक जो है आप वहां पर दे सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं जिससे आपको पता लग जाए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेस रिलीज के अंदर क्या नया चेंज किया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर तो यहां पर आपको एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यह आपको एक थर्ड पोर्टल वेबसाइट पर जो है ले जाता है। अब यहां पर उस वेबसाइट पर आप आ चुके हैं जहां पर आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बताया गया है कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो वेरियस सोर्सेज से जो है कंपाइल की गई है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, उस पर बैंक ने इंटरेस्ट आपको पे किया है तो वो क्या करेगा, उसको जो है रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सेम वे में आप कहीं से रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस रिसीव कर रहे हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो भी ऐसे में जो है टीडीएस रिटर्न के अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट की जाती है और वही इंफॉर्मेशन आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर कंपाइल की जाती है। अब आप यहां पर देखेंगे जो एक टैक्स इंफॉर्मेशन समरी अवेलेबल है और एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अवेलेबल है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सभी डिटेल जो है डिटेल्ड में कवर्ड की जाती है जबकि टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जो है एक समराइज्ड वर्जन जो है वो इंफॉर्मेशन का आपको मिल जाता है। अब यहां पर जब आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो पार्ट बी के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाई देगी कि किसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, किसने आपको इनकम पे की। तो वो सभी डिटेल्स अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर चेक करनी होती है क्या वो सभी डिटेल्स सही है या नहीं। अगर वो सभी डिटेल्स सही है तो इट मीन सही रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन अगर उन डिटेल्स के अंदर कोई गलती है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट की गई 1 लाख रुपीज की लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया 2 लाख रुपीज, तो इट मीन जो है रिपोर्टिंग गलत की गई है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप इन इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है और इस फीडबैक में आपको बटन दिया गया है ऑप्शनल। इस ऑप्शनल बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस सोर्स से आपको वो इनकम मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, वो सोर्स आपको यहाँ पर बताया जाता है। किस तरह की जो है डिटेल्स शेयर की गई है सोर्स के द्वारा वो आपको बताई जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ आपको फीडबैक टाइप का जो है एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपको बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या ये सही है, करेक्ट है, क्या ये जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, क्या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली जो है रॉन्ग है। तो ये जो है यहाँ पर जो है आपको फीडबैक्स के ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आपकी डिटेल्स है वो आप चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 16,000 रुपए की पेमेंट की गई है, उस पर 1,600 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया गया है और यहाँ पर जो है रेंटल जो है पे किया गया है। तो अगर आपको लगता है ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है तो आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। या फिर अगर आपको लगता है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी गलत सोर्स से यहाँ पर रिपोर्टिंग की गई है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो इस तरह आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस पहले भी अवेलेबल थे।
अब बात क्या आती है कि आप इन ऑप्शंस के जरिए बता सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है सही है या फिर गलत है, पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेट ही नहीं करती है, या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है, किसी दूसरे पेन नंबर से रिलेट करती है। तो वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पर जो है फीडबैक के जरिए दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, अब तक आप ये जो फीडबैक देते थे, फीडबैक देने के बाद सोर्स ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया, इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई स्टेटस नहीं होता था। सोर्स मींस, मान लीजिए यहां पर कैनरा बैंक जो है यह सोर्स है, कैनरा बैंक ने यह इंफॉर्मेशन शेयर की है कि हमने जो है रेंट की पेमेंट की है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है। लेकिन अब आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है या फिर पार्शियली गलत है, पार्शियली सही है, तो आप क्या करेंगे, फीडबैक यहां पर देंगे। फीडबैक के बाद अब जो कैनरा बैंक है उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो आपकी जो कंफर्मेशन है उसको सही करता है, क्या वो जो आपने डिटेल्स यहाँ पर बताई कि वो गलत है क्या उसको सही करता है। तो वो स्टेटस हमें नहीं पता चलता था कि ये जो सोर्स है उसने आपके फीडबैक पर क्या एक्शन लिया। अब इस प्रेस रिलीज के जरिए बताया जा रहा है कि सोर्स अब क्या जो है वहां पर स्टेटस आपको दिखाई देगा कि सोर्स ने उस पर कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ब्रीफली एक बार आपको बता देता हूं कि अब क्या होगा, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स शैल बी विजिबल टू द टैक्स पेयर फॉर स्टेटस ऑफ फीडबैक कंफर्मेशन फ्रॉम सोर्स, कि सोर्स ने आपके फीडबैक पर क्या एक्शन लिया वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर चार पार्ट्स बताए गए कि चार तरह की आपको जो है विजिबिलिटी जो है दिखाई देगी। पहली, वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन, कि क्या वो जो फीडबैक शेयर किया गया क्या वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो if the feedback has been shared with the reporting source for confirmation or not, कि वो कंफर्मेशन के लिए शेयर किया गया है या नहीं। सेकेंडली, यहाँ पर जो डेट है, किस डेट में आपने उसको जो है सोर्स के साथ जो है फीडबैक आपने शेयर किया है वो डेट आपको दिखाई देगी। दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो द डेट ऑन विच द फीडबैक हैज बीन शेयर्ड विद द सोर्स फॉर कंफर्मेशन। थर्डली जो है यहाँ पर जब सोर्स उस पर रिस्पॉन्ड करेगा वो आपको बताएगा कि उनसे कोई गलती हो गई है या फिर वो उस गलती को सही कर रहे हैं या फिर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो सही है। तो वो जो भी रिस्पॉन्ड करेगा वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो द डेट ऑन विच द रिपोर्टिंग सोर्स हैज रिस्पॉन्डेड ऑन द फीडबैक शेयर्ड विद इट फॉर कंफर्मेशन। जब आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो जो है रिस्पॉन्ड जब करेगा सोर्स तो वो आपको पता चलेगा किस डेट में रिस्पॉन्ड किया गया है, वो डेट आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो ये बेसिकली जो है चार एट्रीब्यूट्स जो है अब आपको दिखाई देंगे। हालांकि प्रेजेंटली जो है हमने एआईएस जो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उस पर जो है देखने की कोशिश की, फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हो सकता है जल्द ही इनकम टैक्स पोर्टल पर ये फंक्शनलिटी जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आप में से कोई भी किसी तरह का फीडबैक जो है शेयर कर रहा है और उसके बाद अगर उसे रिस्पॉन्ड मिलता है और ये जो स्टेटस है ये उन्हें दिखाई देते हैं, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट कि हम अपने बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी अपडेट कर सके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग दिस प्रेस रिलीज जो सीबीडीटी ने इशू किया है और जिसके अंदर कहा गया है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ नई फंक्शनलिटीज ऐड कर रहे हैं। हालांकि ये जो फंक्शनलिटीज है काफी अच्छी फंक्शनलिटीज है, इसके बाद कम से कम आपको स्टेटस तो क्लियर हो जाएगा कि आपके फीडबैक पर क्या जो है रिस्पॉन्स दिया गया। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, ऐसे में जरूर डाउनलोड कर ले हमारी एप्लीकेशन ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आपके साथ शेयर की जाती है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन ये प्रेस रिलीज भी वहां पर शेयर कर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।